वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज बाजारों में एक बार फिर एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और निफ्टी ने 25,450 का आंकड़ा पार कर दिया है। बहुत ही करीब है अपने 25,500 के लेवल के, जो काफ़ी एक क्रूशल रेजिस्टेंस माना जा रहा है। वहीं हम सेंसेक्स को देखें तो 83,000 का लेवल एक बार फिर पार किया है, रिक्लेम किया है। 400 पॉइंट मजबूत कामकाज करते हुए बैंक निफ्टी 57,000 के पार और यहाँ पे करीबन 300 अंकों की इस समय मजबूती देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी की हमने बात कर ली है और मिड कैप इंडेक्स भी अच्छी खासी मजबूती के साथ कामकाज करते हुए 0.75% का इजाफा है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स जो है वो बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म करते हुए लगातार दूसरे दिन हम ऐसे देख रहे हैं कि तेजी जो है मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। आज के टॉप गेनर्स अगर निफ्टी की बात करें तो नेस्ले, टाइटन, एक्सिस बैंक, अडानी पोर्ट्स और बजाज ऑटो टॉप गेनर्स। लूजर्स की लिस्ट में यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, जियो फाइनेंशियल और इन्फोसिस और जियो फाइनेंशियल दोनों ही दिग्गज कंपनियों के आज नतीजे हैं, तो नतीजों पे भी हम बातचीत करेंगे कि इस में क्या करना चाहिए और जिनके नतीजे आए और स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन पे भी हम बातचीत करेंगे। तो निफ्टी एक बार फिर 25,500 के बहुत करीब। चलिए अब यहाँ से कहाँ का रास्ता हो सकता है, दिवाली से पहले दिवाली बाजार में मन रही है, तो इस पर हम बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर क्रांति बैथनी, ही इज इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट एट वेल्थ मिल सिक्योरिटीज, एंड मिस्टर मानस जायसवाल, ही इज फ्रॉम manasjaiswal.com। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मानस सर। मानस सर, टेक्निकली हम बहुत ही कंफर्टेबल लेवल्स के आसपास घूम रहे हैं, 25,500 के बहुत करीब, और आज का जो हाई लगा है निफ्टी का वो 25,472 के आसपास का है। वहीं बैंक निफ्टी 57,000 के ऊपर और सेंसेक्स भी 83,000 के ऊपर। तो अब बैंक निफ्टी और निफ्टी यहाँ से कहाँ? गुड आफ्टरनून गीतू जी। तो देखिए, मेरा समझना है कि ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि कल के मूव को हमें एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट की तरह देखना चाहिए। 4-5 हफ्ते पहले जो हाइज बने थे 25,448 के, उसको निफ्टी ने फाइनली ब्रीच कर लिया है। पैटर्न को देख के लग रहा है जो ऑल टाइम हाई है वो लेवल्स बहुत जल्द निफ्टी दिखा सकता है, जो कि 26,200-300 के आसपास पास है। लेकिन अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें तो जो रीसेंट हाई था मेरे ख्याल से जून मंथ में या जुलाई मंथ में 25,665 के आसपास के हाई थे, वही आपके टारगेट रहेंगे। आपके जो लॉन्ग पोजीशन बनाई है उसको होल्ड कर सकते हैं, कभी कोई डिप मिले तो खरीदारी करिए। 25,250 एक बहुत ही अहम सपोर्ट बन गया है, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ ज्यादा दिखती है और मेरा समझना है कि पहले ये इंडेक्स अपना पिछला हाई ब्रेक करेगा। तो फिलहाल के लिए तो जो रीसेंट हाई, जो ऑल टाइम हाई है 57,600, वही टारगेट रहेंगे बैंक निफ्टी के। और जब तक बैंक निफ्टी 56,400 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, यहाँ पर स्ट्रेंथ बनी रहेगी, तो यहाँ पर भी खरीदारी करनी है हर डिप पे, जब तक 56,400 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा। क्रांति सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका इस समय क्या नजरिया बन रहा है, बिकॉज मार्केट्स हैव रिक्लेम्ड टफ रेजिस्टेंसेस, और अब जो जैसे कि हमको मानस सर ने भी कहा, टेक्निकली तो मार्केट अब ट्रेंड ऊपर की तरफ ही दिखता है, अनलेस एंड अनटिल कुछ और हम ट्रम्प की तरफ से सुने। अभी तक तो ऐसा नहीं है, पॉजिटिव ट्रिगर्स वहाँ से भी सुनने को मिल रहे हैं। सो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन द मार्केट्स? अब दिवाली भी है, दिवाली के आसपास या दिवाली के थोड़ा बाद आप नए रिकॉर्ड हाइज मार्केट के लिए देख रहे हैं? जी, अभी फिलहाल मार्केट का मूवमेंट देखे तो एक है, डेफिनेटली मार्केट एक रेंज में स्ट्रक हो गया है। एक रेंज बाउंड मार्केट हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत दिनों से, और डेफिनेटली इंडियन मार्केट है बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन रैली काइंड ऑफ ए मार्केट है फिलहाल तो। बट लेकिन हम लोग 25,500 लेवल को सस्टेन करना है, वो इम्पोर्टेंट है। बहुत 3-4 महीने से हम लोग देख रहे हैं ये लेवल को सस्टेन करना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वेरियस रीजंस है, वो जियोपॉलिटिकल रीजंस है, काफी कुछ नेगेटिव न्यूज ये रेंज में आ रहे हैं। अगेन मार्केट में हम लोग प्रॉफिट बुकिंग देख चुके हैं, बट लेकिन एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ध्यान पे रखना है, वो है अर्निंग सीजन। ये मार्केट में अर्निंग्स का जो फायरवर्क्स है वो नहीं मिल रहा है अभी अर्निंग सीजन में। एक सबड्यूड, म्यूटेड, साइलेंट अर्निंग सीजन हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो इसलिए मार्केट फिलहाल एक वेट एंड वॉच मोड में है। अगर हमको अर्निंग सीजन में कुछ का सपोर्ट मिल गया है तो तब हम लोग मार्केट ये रेंज से नया ऊंचा जाने के लिए संभावना है। बट फिलहाल तो मार्केट एक रेंज में स्टक है, वो ये पेंडुलम मूव हो रहा है एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म से एक्सट्रीम पेसिमिज्म। सो एक चीज है, अच्छा न्यूज आया तो 25,500 लेवल को जा रहे हैं। अगर कुछ खराब न्यूज और कुछ जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन न्यूज आए तो अगेन हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं 25,000 लेवल। बट लेकिन
जी एक चीज ध्यान पे रखना है, कभी भी इंडियन मार्केट 25,000 का ऊपर है तो मीडियम टू शॉर्ट टर्म डायरेक्शन है, वो पॉजिटिव है। बट लेकिन फिलहाल अभी मार्केट में जरूर स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन तो चल रहा है। सो यू आर ऑप्टिमिस्टिक बट कॉशन ऑल्सो आप यहाँ पे इन लेवल्स पे दिखा रहे हैं, और बिल्कुल सही है क्योंकि अभी भी हम अनिश्चितताओं के बाहर तो नहीं हुए हैं, और अर्निंग्स में हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ हम इस अर्निंग्स को देख भी नहीं रहे, क्योंकि आप जीएसटी की बात करें तो सितंबर 22 के बाद ही उसका लागू हुआ था। आई थिंक हम जितनी कम एक्सपेक्टेशन से इस अर्निंग सीजन में जा रहे हैं उतने ही बाजार उसको संभाल भी रहा है अच्छे से। जैसे आप आईटी की बात करें, अगर आईटी सर्विसेज में हम देखें जितने भी नतीजे अभी तक आए हैं, ऐसा कुछ अच्छे नहीं है, पर फिर भी मार्केट्स आर गिविंग देम अ डिसेंट रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि मतलब उनको पेन दे रहे हैं। फिलहाल मार्केट का वो मूवमेंट है, वो एक्सपेक्टेशन काफी कम है अर्निंग सीजन से, सो इसलिए अगर एक्सपेक्टेशन कम हो गया तो ओके, जो बैड न्यूज भी डिस्काउंट हो रहा है। Correct. और दूसरा क्या है, थैंक्स टू द स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक लिक्विडिटी, सो दिस हैज बीन सेविंग अस। अभी हम लोग लास्ट पिछले 2 महीने में देखे तो तकरीबन ओके सम $10 बिलियन का FIS ने एग्जिट किया, बट लेकिन थैंक्स टू द स्ट्रॉन्ग DIS इतना एब्जॉर्ब किया है सेलिंग के लिए। दूसरा है, हम लोग प्राइमरी मार्केट में देखे तो काफी एक्शन प्राइमरी मार्केट में है। Correct. पिछले 15 दिनों में कितना IPOs आया और जितना मनी मोबिलाइज किया वो काफी कमांडेबल है, थैंक्स टू द डोमेस्टिक लिक्विडिटी। सो मार्केट इज ड्रिवन बाय लिक्विडिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। थोड़ा सा अर्निंग से सपोर्ट हो गया तो हम लोग नया ऊंचाई पे जा सकता है। जी मानस सर, एक्सिस बैंक की बात करते हैं। एक्सिस बैंक के Q2 नतीजे ठीक ठाक ही रहे, प्रोविजनिंग उन्होंने एक बार की है, दैट्स अ वन टाइम थिंग, तो इसीलिए बाजार ने उनको ज़्यादा दबाव नहीं दिया है। इनफैक्ट पॉजिटिव रिएक्शन ही मार्केट्स में देखने को मिल रहा है, और एक्सिस बैंक का स्टॉक जो है आज 2.5% ऊपर कामकाज कर रहा है, 1196 के आसपास का लेवल है। क्या करना चाहिए? देखिए, एक्सिस बैंक उन्हीं प्राइवेट बैंकिंग नेम्स में से है जिसका जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है वो बहुत पॉजिटिव है। बढ़िया रैली हमने देखी 1050 से लेकर 1220 तक, उसके बाद हमने कंसोलिडेशन देखा, और शायद अभी उसी कंसोलिडेशन ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है। अगर आपके पास 3 से 6 महीने का समय हो तो आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। 1120 के स्टॉप लॉस से 1325 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है एक्सिस बैंक। एक और बैंक देखिएगा सर, कोटक बैंक, जहां एक अच्छा मूव आज देखने को मिल रहा है और एक अच्छे मोमेंटम में ही सपोर्टेड बाय गुड वॉल्यूम्स। इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? देखिए, कोटक बैंक में हमने काफी लंबा कंसोलिडेशन देखा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोटक बैंक तैयार हो गया है एक ब्रेकआउट के लिए। स्टॉक अगर 2280 रुपए के ऊपर निकलेगा, 2280 के ऊपर निकलेगा, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे वो एक ब्रेकआउट होगा। शॉर्ट टर्म चार्ट पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी हमने देखा है। तो कम से कम जो रिसेंट हाई था 2280 के आसपास, वो आप अपनी टारगेट सेट करके चल सकते हैं 2300 रुपए के आसपास मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल बने रहिए, गिरावट पे खरीदारी करिए और 2100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आज अगर हम नतीजों की बात करें तो आज निफ्टी की 5 बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं। उनमें से इन्फोसिस, विप्रो, नेस्ले, जियो फाइनेंशियल और इटर्नल शामिल है। चलिए अभी हम बात करते हैं नेस्ले की, क्योंकि वो टॉप गेनर भी है निफ्टी का। आज करीबन 3.5% का इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 1261 के आसपास का स्तर यहाँ पे बना हुआ है। अगर हम क्रांति सर, क्योंकि एफएमसीजी कंपनियों से ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, मार्जिन में दबाव की एक्सपेक्टेशंस के साथ चल रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ उतना बॉयंट नहीं देख रहे हैं, तो ऐसे में जो रिएक्शन नेस्ले दे रहा है, क्या लगता है आपको? गीतू जी, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए बाय है, और जो एंथुसियाज्म है जीएसटी का, और टाइम लग रहा है कंपनीज का अर्निंग्स में हम लोग एक्सपीरियंस करने के लिए। बट फिलहाल कंपनी का लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स और ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से डेफिनेटली नेस्ले को बाय कर सकता है। अगर निवेशक को 2-3 साल का टाइम होराइजन है, डेफिनेटली नेस्ले इज अ बाय ऑन डिप्स। गीतू जी, और कोई अच्छी एफएमसीजी, प्योर एफएमसीजी प्ले जो आपको पसंद है? अभी देखे तो हम लोग होनासा जैसा न्यू एज कंपनीज है, वो भी कंसोलिडेशन में है, वैल्यूएशंस भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है ये रेंज में। और दूसरा स्टॉक हम लोग देखे तो पतंजलि है, ये एक ऑल टाइम आउट परफॉर्मर है। काफी स्टॉक्स हम लोग HUL जैसा स्टॉकों को देखे तो
नेस्ले जैसे स्टॉकों के देखे तो एकदम कंसोलिडेशन फेज में एक्सपीरियंस किया, बट लेकिन रिवर्सल टू द ट्रेंड, कंट्रेरियन टू द ट्रेंड, पतंजलि ने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस किया है। सो पतंजलि को भी डिप्स में ऐड कर सकता है। आई थिंक नेस्ले के नतीजे आ चुके हैं, उसको देखने की कोशिश करेंगे, बट चलिए तब तक हम दूसरे स्टॉक्स पे भी बात कर लेते हैं। आज इटर्नल के नतीजे भी है मानस सर, और इटर्नल ऑल टाइम हाई पे आज कामकाज करते हुए एक नया फ्रेश ऑल टाइम हाई। इटर्नल के स्टॉक पे इस लेवल पे क्या करना चाहिए? नतीजों का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ही पोजीशन बनाए, या फिर ये स्टॉक आपको अच्छा ही लगता है? देखिए चार्ट्स तो काफी अच्छे हैं इंटरनल के, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखेंगे तो हाई टॉप्स हाई बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। हर करेक्शन पे स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। पिछले करीब 10-12 सेशन में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, तो डिप पॉसिबल है। लेकिन अगर ऐसा कोई डिप मिले तो 330 के स्टॉप लॉस से इंटरनल में खरीदारी करने की ही राय रहेगी। मेरा समझना है कि शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो करीब करीब 372 रुपए के, और मीडियम टर्म की बात करें तो 420 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है। करंट लेवल्स पे थोड़ी क्वांटिटी खरीदें, थोड़ा डिप मिले तो खरीदारी करें, और 330 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। चलिए आपको नेस्ले के नतीजे बता देते हैं। अभी थोड़ा कुछ जो फिगर्स आए हैं, Q2 नेट प्रॉफिट जो है 7.5 बिलियन रुपीस का है वर्सेस एस्टिमेट्स ऑफ 7.1, सो यहाँ पे बीट। एबिटा मार्जिन एट 22% वर्सेस 22.9, यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन, पर एस्टिमेटेड ही 22% के आसपास थे, तो यहाँ पे भी ठीक ठाक ही है। डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ लेड बाय वॉल्यूम ग्रोथ, सो दिस इज व्हाट इज हेल्पिंग द स्टॉक टू सर्ज। जो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है, ये एक इंडिकेटर है जो एफएमसीजी में हम ज़रूर देखते हैं। सो यहाँ पे क्रांति सर, double digit volume growth for Nestle, how do you see it? So definitely गीतू जी, अभी हम लोग डिस्कस किया, अभी जस्ट हमारा डिस्कशन चल रहा है, वही टाइम पे नेस्ले का प्रेस रिलीज आया है। डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ बोले तो हम लोग देख रहे हैं जो जीएसटी का बेनिफिट्स है अभी नेस्ले में दिख रहे हैं। सो द वर्स्ट इज बिहाइंड फॉर नेस्ले। इधर से हम लोग एफएमसीजी स्टॉकों में वॉल्यूम मोमेंटम और मार्जिन्स भी इंप्रूव होने वाला संभावना है, इसलिए पॉजिटिव अपटिक हम लोग देख रहे हैं नेस्ले के लिए। वॉल्यूम ग्रोथ तो दिखा रहा है कि लेड बाय वॉल्यूम ग्रोथ। वी हैव टू सी कि वॉल्यूम ग्रोथ कितना आया है। सेल्स में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है, तो इट इज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम, बट लेट्स वेट फॉर द वॉल्यूम फिगर ऑल्सो कि कितना आया है इस समय में। पर जीएसटी का कुछ ही इम्पैक्ट जो है हम इस स्टॉक में देखेंगे, बिकॉज जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सितंबर 22 से हुआ था। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। इन्फोसिस के भी नतीजे, और इन्फोसिस के नतीजों से आपकी क्या उम्मीद है क्रांति सर? यहाँ पे अगर हम अभी तक के नतीजे देखें, जो ऑल द बिगीज टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, उनके नतीजे इन लाइन ही रहे थे, और गाइडेंस में अभी भी अनसर्टेनिटी दिख रही है, बट इट्स ओके, ऑल द वर्स्ट सीम्स टू बी इन द प्राइस। क्या करना चाहिए? अगर गीतू जी दो चीज अभी इन्फोसिस में देखना है। अभी एनी आईटी सेक्टर अभी फिलहाल एक कंट्रेरियन बेट है। अगर निवेशक का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, सो डेफिनेटली स्टॉक का लॉन्ग टर्म एवरेजेस अच्छा लग रहा है, वैल्यूएशंस भी अच्छा लग रहा है। अगर निवेशक को 2-3 साल का टाइम होराइजन है तो डेफिनेटली इन्फोसिस को एक्यूमुलेट कर सकता है, बट लेकिन मीडियम टू शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली अवॉइड है। एंड दो चीज है, अगले नेक्स्ट 1 ईयर में यूएस का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसा रहने वाला है। सो अगर यूएस का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छा रह के कंपनीज का आईटी बजट्स यूएस में बढ़ गया है, तो हम लोग जो देख रहे हैं आईटी में एक अच्छा रैली देखने की संभावना है। इसलिए मैं कंट्रेरियन बेट लेके चल रहे हैं। अगर निवेशक को 2-3 साल का टाइम होराइजन है तो डेफिनेटली आईटी सेक्टर में एक स्टैगर्ड मैनर में एक्यूमुलेट कर सकता है इन्फोसिस और टीसीएस जैसा स्टॉकों के लिए। मानस सर, दो स्टॉक्स, एक टाइटन जो आज करीबन 2.25% ऊपर कामकाज कर रहा है, 3642 का लेवल है। दूसरा अदानी पोर्ट्स काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है, 1480 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है, और ये 52 वीक्स हाई के बहुत ही करीब। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका क्या नजरिया है? तो देखिए दोनों स्टॉक पे पहले डिस्क्लोजर है कि दोनों स्टॉक पे हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन लॉन्ग साइड पे दिया हुआ है। टाइटन में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, जिसके टारगेट करीब 3740 3740 के आसपास के आते हैं। तो अगर आपको अभी लॉन्ग ट्रेड लेना है तो 3590 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे भी टाइटन में खरीदारी की जा सकती है। और अदानी पोर्ट में भी अगर आप देखें तो अदानी पोर्ट में इंडिकेशन तो करीब 2 दिन पहले ही मिल गए थे, जब स्टॉक ने
1430 के लेवल को ब्रेक किया था, वो हायर टॉप शायद पटल पे कंफर्मेशन था। फाइनली आज स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया जो कि 1450 1460 है, उसको वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया है। तो मेरा समझना है कि स्टॉक तैयार है नेक्स्ट अपमूव